वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम श्री रामलाल प्रभु नमः। अल्पवयस्क बालक की प्राण रक्षा संभवतः कृपा प्रसंग सन 1980 के दशक का है, प्रारंभ का 80 के दशक के प्रारंभ का ही है। सहारनपुर जनपद के हमारे गुरु भाई श्री सिकंदर राय जी अपनी धर्मपरायणा पत्नी और बालक रवि राय के साथ महाप्रभु जी के अवतार उत्सव चैत्र सुदी सप्तमी अष्टमी और नवमी उत्सव का लाभ उठाने सहारनपुर से श्री योग प्रचन केंद्र सिद्ध गुफा सवाई धाम की यात्रा आरंभ किए। इन्होंने 1970 के दशक में हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज से दीक्षा प्राप्त की है। श्रद्धा की कमी या आलस की अधिकता के कारण ये इससे पूर्व सवाई आश्रम नहीं जा सके। अपनी इस यात्रा के पड़ाव में ये मथुरा के प्लेटफार्म पर खड़े थे। इन्हें ट्रेन से मथुरा से आगरा आना था और आगरा से सवाई धाम पहुंचने का प्रोग्राम ये बना चुके थे। मथुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे इंक्वायरी में पता किया तो पता चला कि एक सुपरफास्ट ट्रेन आ रही है जो मथुरा से खुलने के बाद आगरा में रुकेगी। ये सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट ले लिए। टिकट लेकर जब ये प्लेटफार्म की तरफ गए तो पता चला चंद मिनटों में गाड़ी प्लेटफार्म पर आ रही है। इनके प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचते पहुंचते वो सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 4 पर आ गई। इन्होंने सोचा कि सीढ़ियों के सहारे प्लेटफार्म नंबर 1 से प्लेटफार्म नंबर 4 पर जाएंगे तो हम लोग इस सुपरफास्ट ट्रेन को पकड़ नहीं पाएंगे। ये ट्रेन पकड़ने की नीयत से रेल की पटरियों को पार करके प्लेटफार्म नंबर 4 पर पहुंच गए। जब ये दोनों पत्नी प्लेटफार्म नंबर 4 पर चढ़ गए तब इन्हें याद आया कि अरे लड़का तो हमारा नीचे ही रह गया, प्लेटफार्म पर चढ़ ही नहीं पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लड़का सुपरफास्ट ट्रेन की लाइन पर ही खड़ा था। यह बात सुनकर ये दंपति ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगी एवं कहने लगी, ऐसी तीर्थ यात्रा से हमें क्या फ़ायदा जिसमें कि हमारा लड़का ही मर जाए। ये रोते रहे और प्रभु जी को कोसते रहे, हमारा लड़का जीवित नहीं बचा तो इसके बाद हम लोग फिर कभी सवाई धाम नहीं आएंगे और आपका तथा महाप्रभु जी की आरती पूजन भी बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी समय वो सुपरफास्ट ट्रेन आगरा से चल दी। पूरी गाड़ी गुजर जाने पर इन लोगों ने देखा इनका लड़का उसी लाइन के बीच में खड़ा है जिस लाइन से सुपरफास्ट ट्रेन गुजरी है। पति ने दौड़कर बच्चे को पकड़ा, उसको लेकर प्लेटफार्म नंबर 4 पर चढ़ गए। स्टेशन पर उपस्थित पूरा यात्री समुदाय यह आश्चर्यजनक सत्य घटना देखकर बार बार यही सोचता था, सुपरफास्ट ट्रेन के निकल जाने के बाद भी ये बालक बचा कैसे। वैसे इस घटना का रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। योगेश्वर द्वय ने इस बालक की रक्षा कैसे की होगी। बालक को सुरक्षित एवं सकुशल पाकर ये लोग बालक से लिपट कर रोने लगे। हमारे गुरुदेव भगवान और दादा गुरुदेव के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग किया था उसके लिए बार बार ये मन में ग्लानि क्षमा प्रार्थना करते समय इस दंपत्ति के नेत्रों से बराबर अश्रुपात उठा रहा। तदनंतर 1.5 घंटे बाद मथुरा जंक्शन से दूसरी ट्रेन पकड़कर आगरा शहर और वहां से टेम्पो और बस से श्री सवाई धाम पहुँचे। उस समय रात के 8:30 बज रहे थे। श्री गुरुदेव भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक परम योगेश्वर हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की सायंकालीन आरती के लिए ओम शब्द का उच्चारण कर रहे थे। वहां पहुंचकर इन लोगों ने गुफा के सामने नीम के पेड़ के नीचे पास से ज़मीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किए। आरती में उपस्थित रहे। आरती के पश्चात ये दंपति आराध्य देव से एकांत में कृपा प्रसंग सुनाना चाहते थे। गुरुदेव भगवान की व्यस्तता के कारण उस रात उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं मिल पाया। दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग 5:30 बजे दंपति स्नान वगैरह करके गुरु भवन में पहुंच गए। आराध्य देव को प्रणाम करके इस चमत्कारिक घटना का पूरा विस्तार से वर्णन सुनाया।
इनकी बातों को गुरुदेव भगवान ने अच्छी प्रकार से सुना। फिर अपने मुखारबिंद से कहा कि प्रभु जी, अपने बच्चों को हर प्रकार से संभाल किया करते हैं, तुम लोगों को भी उनके चरण कमलों का चिंतन स्मरण करते रहना चाहिए। यदि कोई साधक नित्य नियम से आरती पूजा के बाद प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक अपने गुरुमंत्र का जाप करेगा तो उसका सभी काम चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो जाए। उसके बाद श्री मुखनारी जी जाओ लल्ला, गौशाला के सामने बगल वाले हॉल में अपना सामान रखो, वहीं निवास करती हो उत्सव का आनंद लो, तब पुण्य अर्जित करो। इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हट पाया। गुरुदेव भगवान ने उस बालक की प्राण रक्षा कैसे की, इस विषय पर सोचना भी व्यर्थ ही है। कारण यह है कि हमारे गुरुदेव भगवान रात पर सत्ता की सबसे ऊपरी शिखर पर हैं। चराचर सब पर उनका पूरा अधिकार है। अपने श्री गुरुदेव की प्रतिदिन प्रार्थना के साथ एक कृपा प्रसंग यहीं विश्रामित है। प्रभु रामलाल की थाती तुम, अध्यात्म जगत के नायक हो। हम बुरे भले जैसे भी हैं, सबके ही तुम अभिभावक हो। आशीष तुम्हारा मिलता है, खुशियों से दिल भर आते हैं। जब करुण कृपा हो जाती है, सारे संकट मिट जाते हैं। तुम दीन दुखी के प्रतिपालक, शिव सम अवढर दानी हो। तुम योग ज्ञान के मूल स्वयं, नटनागर अमिट कहानी हो। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे। जय श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।